हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार और आज हम कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1A। इसका जो थ्योरेटिकल वर्क है वो हमने आपको इमेज के माध्यम से सेंड किया है। आज हम आपको इसकी वीडियो के बारे में बताएंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। हर कितना है? 1। इस संख्या को हमें अंश बटे हर के रूप में लिखना है, लेकिन इसका हर कितना होना चाहिए? 1। तो क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस के 7। माइनस के 7 को हम लिखेंगे माइनस के 7 बटे 1। तो ये संख्या जो है ये परिमेय संख्या है। इसको हमने लिखा p बटे क्यू के रूप में। जब p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो संख्या क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन इसका हर कितना है? 1। इसका हर हमें कितना बनाना था? 1। तो माइनस के 7 बटे 1 ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है और इसका हर कितना है? 1। इसी प्रकार दूसरी संख्या दे रखी है 11। 11 को भी हम क्या लिखेंगे? 11 बटे 1। इसका भी हर कितना है? 1। तो ये भी p बटा क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या। इसी प्रकार 27 को हमने लिखा 27 बटे 1 बराबर p बटा क्यू और बराबर अंश बटे हर। इन तीनों संख्याओं का हर हमें कितना बनाना था? 1। तो हमने हर इनका कितना बना दिया? 1। प्रश्न नंबर 2, माइनस के 4 बटे 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश कितना हो? 8। अब की बार हमें अंश को कितना बनाना है? प्लस के 8। तो संख्या दी हुई है माइनस के 4 बटे 5। इस परिमेय संख्या के अंश और हर में हमने -2 से ऊपर नीचे क्या कर दी? गुना। जब -2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10। ये जो संख्या है ये अंश बटे हर के रूप में है, लेकिन इसका अंश कितना है? प्लस के 8। इसका अंश हमें प्लस के 8 ही बनाना था, तो इसलिए 8 बटे माइनस के 10 ये भी परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 3, माइनस के 5 बटे माइनस के 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर प्लस के 7 हो। परिमेय संख्या दी हुई है माइनस के 5 बटे माइनस के 7। तो माइनस के 5 बटे 7 इसको हमने लिखा माइनस के 5 बटे माइनस के 7, लेकिन हमें इसका अंश कितना बनाना है? प्लस के 7 हर। तो हमने गुना करी -1 से ऊपर और -1 से नीचे। माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस और 7 एकम 7। तो 5 बटे 7 इस परिमेय संख्या का हर कितना है? प्लस के 7। और हर हमें कितना बनाना था? प्लस के 7। तो 5 बटे 7 ये हमारा क्या है? आंसर। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। अब की बार हमें हर को क्या बनाना है? पॉजिटिव, प्लस का। संख्या दी हुई है माइनस के 9 बटे माइनस के 11। माइनस के 9 बटे 11 में हमने -1 से ऊपर नीचे क्या कर दी? गुना। -1 से अंश में और -1 से ही इसके हर में। तो माइनस माइनस प्लस और 9 एकम 9, माइनस माइनस प्लस और 11 एकम 11। तो 9 बटा 1 ये भी अंश बटे हर है, अर्थात p बटा क्यू। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन इसका हर क्या है? धनात्मक। इसका हर क्या है? पॉजिटिव। तो इसका हर हमें धनात्मक बनाना था, 9 बटे 11। नेक्स्ट पार्ट, प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। धन पूर्णांक का मतलब धनात्मक बनाना है, प्लस का। -7 बटे 13। तो -7 बटे 13 में हमने अंश में भी -1 से गुना कर दी और हर में भी -1 से क्या कर दी? इसकी गुना। तो माइनस माइनस प्लस और 7 एकम 7, प्लस माइनस माइनस और 13 एकम 13। अतः इस परिमेय संख्या का अंश क्या है? धनात्मक है। अर्थात संख्या हमारे पास थी माइनस के 7 बटे 13। माइनस के 7 बटे 13 को हमने लिखा p बटा क्यू के रूप में। किसके रूप में? p बटा क्यू। माइनस के 7 बटे 13 को हमें क्या बना? धन पूर्णांक। तो हमने -1 से गुना कर दी ऊपर और -1 से गुना कर दी इसकी हमने नीचे। अब आपको हमने बता रखा है प्लस प्लस क्या होगा? प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस, ये क्या होगा? प्लस। याद रखना है आपको, नोट कर लेंगे इसको। ये प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस
माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो ये माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस और 7 ही कम 7, ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस ये क्या होगा माइनस और 13 ही कम 13। तो ये वाली संख्या जो थी इसका हमने अंश क्या बना दिया पॉजिटिव, प्लस का बन गया। तो इसका जो अंश था वो हमें धन पूर्णांक बनाना था 7/13। प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है? तो -9/-13, -9/-13, ये माइनस से माइनस काट दिया क्योंकि माइनस ऊपर है और माइनस ये नीचे है। तो +9/13 ये वाली जो संख्या है ये धनात्मक परिमेय संख्या है, अर्थात इसका अंश भी क्या है धनात्मक और हर भी क्या है धनात्मक। ये वाली संख्या p/q के रूप की है, इसलिए इस संख्या को कहेंगे हम परिमेय संख्या। p/q के रूप की संख्या है, ये वाली संख्या भी कैसी है परिमेय संख्या। इन वाले क्वेश्चनों के जो बाकी पार्ट बच रहे हैं, ख पार्ट, ग पार्ट और घ पार्ट, वो हमने आपको पिक्चर के माध्यम से सेंड किए हुए हैं, लेकिन जो बाकी पार्ट बच रहे हैं वो आपको अपने आप खुद समझने हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया हुआ है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ये माइनस के दिया हुआ है 7/11, माइनस के 7/11। हमें यह बताइए कि संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक। तो -7/11 यहाँ पे कहीं का चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह है, तो ये वाली जो संख्या ये क्या है ऋणात्मक। अगर होता केवल 7/11 तो ये वाली संख्या क्या थी पॉजिटिव अर्थात धनात्मक, तो उसको लिखेंगे। अतः यह संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसी है ये ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट एक और दे रखा है -6/-13, -6/-13, ये क्या पार्ट था इसका, और ये वाला पार्ट है ख पार्ट। -6/-13, माइनस ऊपर दिया हुआ है और माइनस नीचे, तो माइनस से माइनस को हमने कैंसिल कर दिया। ये परिमेय संख्या है हमारे पास 6/13, अर्थात ये वाली जो संख्या है ये प्लस की है, अर्थात कैसी है धनात्मक। अतः यह संख्या धनात्मक परिमेय संख्या है। कैसी है धनात्मक। अब लास्ट प्रश्न बचता है इसका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, उसमें हमें एक परिमेय संख्या दे रखी है और उसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी संख्या ज्ञात करनी है 3, तो 3 संख्या ज्ञात करनी है। इसका तरीका हमने तुम्हें बता रखा है पहले भी। हमें प्रश्न दिया हुआ है 2/5, 2/5। तो 2/5 के समतुल्य बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन हमें 2/5 के समतुल्य केवल 3 संख्याएं निकालनी है, 3 परिमेय संख्याएं। हम पहले बात करते हैं प्रथम परिमेय संख्या की। प्रथम समतुल्य परिमेय संख्या, 3 संख्या याद करनी है। तो ये संख्या दी हुई है 2/5। इस संख्या के अंश और हर में हम गुना कर रहे हैं 2 से, 2 से ही ऊपर और 2 से ही नीचे। अगर 2 से अंश और हर में गुना कर दी तो इस परिमेय संख्या के में कोई फर्क नहीं पड़ने का, अर्थात 2 से 2 पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 4/10 इस 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद ये जो कि ये संख्या सेम आ जाएगी। देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 2/5। तो 2/5 अर्थात 2/5 को हम लिख सकते हैं 4/10। तो ये प्रथम समतुल्य परिमेय संख्या है। इसके बाद द्वितीय समतुल्य परिमेय संख्या, द्वितीय समतुल्य
परिमेय संख्या। ये हमें दी हुई है 2/5। अब 2/5 के अंश और हर में हमने गुना किससे कर दी? 3 से। जब 3 से गुना करेंगे तो ये 2 तिया 6 और 5 तिया 15। अगर इस संख्या को दोबारा हम डिवाइड करें तो ये भी कितना आएगा? 2/5। 2 तिया या 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ये भी कितना आएगा? 2/5। तो 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी है? 6/15। एक संख्या और फाइंड करनी है तीसरी, तो हम लिखेंगे यहां पे तृतीय समतुल्य परिमेय संख्या। संख्या में दी हुई थी 2/5। अब 2/5 के अंश और हर में हम गुना करेंगे 4 से। 4 से ऊपर और 4 से नीचे। जब गुना करेंगे 2 चौक कितना हो गया? 8 और 5 चौक कितना हो गया? 20। तो 8/20 ये क्या है? इसके समतुल्य परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे पहले वाली संख्या तो आई हमारे पास 4/10, दूसरे वाली आई 6/15 और तीसरी आई है 8/20। तो ये तीनों संख्याएं किसके समतुल्य? 2/5 के। तो ये हमारा क्या है? आंसर। तो थैंक यू स्टूडेंट। ये वाली प्रश्नावली 1A है जो वो कंप्लीट हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे 1B। थैंक यू।